मोटर्स का शोरूम, जहां पे चोर जो है धुंध का सहारा लेकर चोरी कर लेते हैं। इनके जो ज़रूरी इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंट से भरा कंप्यूटर है, सीपीयू समेत लेकर यहां से फरार हो जाते हैं। सुबह जब यहां पे शोरूम के कर्मचारी आते हैं तो चौंक जाते हैं कि शटर जो है आधा खुला हुआ कैसे है और जो ताले लगा कर गए थे वो दोनों ताले कटे हुए कैसे हैं। कर्मचारी जो हैं अपने आप में घबराए हुए हैं। पुलिस की टीम मौके पर है, एफएसएल मौके पर है और एक बार फिर से धुंध और मौसम खराब और चोर जो है फिर से चोरी की एक घटना को अंजाम दे देते हैं। टाटा मोटर्स के शोरूम में चोरी हो जाती है। आप देखेंगे एफएसएल जो है इस वक्त मौके पर है, मौके की तफ्तीश की जा रही है, मौके का मुआयना किया जा रहा है। करनाल के नीलोखेड़ी हलके में स्थित है टाटा मोटर्स का ये शोरूम और पता चलता है कि कल देर रात या फिर आज तड़के सुबह यहाँ से चोरी हुई है। हालांकि जानकारी के अनुसार एक कंप्यूटर बताया जा रहा है जो चोरी हो जाता है, एक सीपीयू है जो चोरी हो जाता है। हालांकि मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ कि ये टाटा मोटर्स गाड़ियों का शोरूम है और लगभग 9:30 बजे के करीब कल देर रात को जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो यहाँ से शोरूम को बंद करके जाते हैं। लेकिन सुबह जब 9 बजे के करीब वापस आते हैं तो देखते हैं बाहर के जो दोनों ताले हैं वो टूटे हुए हैं। मैं आपको बाहर से भी एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगी किस तरीके से दोनों के दोनों ताले जो हैं वो सुबह टूटे हुए पाए जाते हैं और शटर जो है वो आधा खुला हुआ था। जितना आप इस वक्त खुला हुआ देख पा रहे हैं इतना ही शटर जो है खुला हुआ था। दोनों तरफ के ताले जो हैं वो टूटे हुए थे। हालांकि नेशनल हाईवे 44 पर ये टाटा मोटर्स का शोरूम जो है वो स्थित है और एक कंप्यूटर जो है बताया जा रहा है चोरी हो जाता है। आप देखेंगे एफएसएल की जो टीम है, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो मौके का मुआयना कर रहे हैं। तमाम साक्ष्यों को जुटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है कि वो चोर हैं, कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ सबूत ज़रूर छोड़ गए होंगे। कहीं पे कोई फिंगरप्रिंट होगा, कोई ऐसा निशान, कोई ऐसा साक्ष्य जिससे मदद हो पाए और उन चोरों तक और आरोपियों तक पहुँचना जो है वो मुमकिन हो पाए। तो उसी का प्रयास यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस जो है वो करती हुई नज़र आ रही है। सूचना प्राप्त करती पुलिस की टीम मौके पर पहुँच जाती है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच जाते हैं। करनाल के नीलोखेड़ी में ये टाटा मोटर्स का शोरूम स्थित है जहां से एक कंप्यूटर चोरी हो जाता है, एक सीपीयू चोरी हो जाता है। हालांकि चोरी का अनुमान जो है वो 20 से 25 हज़ार का दिया जा रहा है। कैमरे जो हैं यहाँ पे नहीं लगवाए गए थे, नहीं तो कैमरे में ज़रूर वो चोरों की तस्वीरें कैद हो जाती। हालांकि क्योंकि हाईवे है, बिल्कुल साथ में एक पेट्रोल पंप भी है, उनके कैमरे ज़रूर है। लेकिन देखिए एक बार फिर से कोहरे का कहीं ना कहीं इन चोरों ने फ़ायदा उठाया है, कोहरे का फ़ायदा उठाया है क्योंकि कोहरे में जो कैमरे होते हैं उनके आगे भी अक्सर वो धुंधला जाते हैं और तस्वीरें साफ तौर पे कैद नहीं कर पाते। ऐसे में जो चोर हैं ये जागरूक हो जाते हैं और ऐसी चीज़ों को, शरारती हरकतों को अंजाम देते हैं। देखिए कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए उसको ढूंढने का प्रयास यहाँ पे इस वक्त एफएसएल करती हुई नज़र आ रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आप देखेंगे टाटा मोटर्स के शोरूम में इस वक्त लाइव हैं और साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आप देखेंगे टाटा मोटर्स की ओर से तमाम जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, जो कि यहाँ के कर्मचारी हैं, वो मौके पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या पूरा मामला है, क्या देखा आपने सुबह आकर, एक बार बताइए। मैम ऐसा है जैसे हम सुबह शाम को शटर सब लॉक करके तो अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर चले गए थे। तो जैसे ही सुबह ड्यूटी पे आए तो हमने मौके पे देखा तो हमारे जो ताले हैं ये कटे हुए थे और शटर मतलब हाफ खुला हुआ था, हाफ से ज़्यादा। और अंदर आके देखा हमने, हमारा सीपीयू चोरी हो गया और कंप्यूटर सेट चोरी हो गया। तो 2 चीज़ें लेकर गए हैं चोर? हाँ जी, कंप्यूटर सेट, हमारा कंप्यूटर सेट ले गए। सुबह कितने बजे आया? सुबह मैम कोई 9:20 के करीब, क्योंकि 9:30 हमारी ड्यूटी होती है। और कल कितने बजे तक आप गए थे यहाँ से? यहाँ से मैम हम 6, 6:30 के करीब गए थे। तब बिल्कुल ठीक था सब? बिल्कुल ठीक था, सब हम लॉक करके और चले गए थे। तो शटर जितना खुला हुआ इतना खुला हुआ मिला आपको सुबह? इससे थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ था। अच्छा। हाँ जी। और दोनों तरफ के ताले टूटे हुए? दोनों तरफ के ताले टूटे हुए थे। तो कुछ नकदी या कैश भी रखा हुआ था जो लेकर गए हैं? नहीं मैम, कैश रखा नहीं था। लगभग कितने का नुकसान है? हमारा 25-30 हज़ार रुपये का नुकसान है। तो कैमरे हैं सर यहाँ पे? नहीं, कैमरे नहीं है मैम। आसपास कहीं पे कैमरे हैं? साथ में पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। चेक किया आपने उनके कैमरे में? वहाँ चेक करते हैं, अभी कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस वाले, अभी ओनर आए हुए हैं। हालांकि कोहरा था, धुंध थी, इसके कारण भी ऐसी चोरियां होती हैं अक्सर। ये तो मैम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। कोई सिक्योरिटी गार्ड रहता है यहाँ पे रात? सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते मैम। नहीं रहता? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश ललित। किस पद पर तैनात हैं? मैं मैम सीए हूँ यहाँ पे। सीए हैं? हाँ जी, एज ए सीए। बिल्कुल। आप भी यहीं पे कार्यरत हैं? जी बिल्कुल मैडम। आप कितने बजे गए थे कल? मैडम हम सब एक साथ ही जाते हैं, 6:30 बजे के आसपास गए हैं।
तो कल सुबह जब आए, आज सुबह आए तो देखा 9:15 बजे, तो दोनों शटर वगैरह कटिंग कर रखे, अपना शटर ओपन था। और जैसे ही अंदर आए तो देखा अपना मॉनिटर और CPU चोरी हो गया था। तो उसमें क्या बिलिंग वगैरह करते थे आप? नहीं बिल्कुल मैडम, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उसी में ही थे, आईडियाँ भी थी, सब कुछ था, इनवॉइस, इंश्योरेंस, सब कुछ उसमें। काफ़ी ज़रूरी चीज़। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल जी, ऑफिस पर्पज़ की सारी चीज़ें उसी में ही थी। उन चीज़ों का बैकअप लिया हुआ था आपने या वो? नहीं, बैकअप वगैरह तो कुछ भी नहीं है मैडम। सब उसी में था? जी बिल्कुल। अच्छा, एक ही कंप्यूटर स्क्रीन थी जी यहाँ बिल्कुल। और उसी को ले गए? जी बिल्कुल। तो कितने का अंदाज़ा है, कितनी चोरी लगभग हुई है? लगभग मैडम यही लगा के चलो 25 से 30 हज़ार रुपये के नियर अबाउट है। पहले भी हुआ है ऐसा कुछ? नहीं आज मैडम, तक? ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। क्या नाम है जी आपका? योगेश नाम है जी मेरा। आप किस पद पर तैनात मैम हैं? मैं यहाँ पे TL हूँ। हालांकि पुलिस को जानकारी दे दी है? जी मैडम बिल्कुल दे दिया, रिपोर्ट कर दी है। तो तभी सर अपना फॉरेंसिक वाली टीम आई हुई है, तो फिंगरप्रिंट वगैरह ले रहे हैं। बुटाना थाने में FIR कराई है? हाँ जी बिल्कुल। आप देखेंगे तमाम जो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ हैं। एक बार सर बाहर आइएगा, मैं बाहर से आप लोगों को तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से बाहर से ताले जो हैं वो पूरे तरीके से तोड़ दिए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों तरफ के जो ताले हैं इनको काटा हुआ था। सुबह लगभग आज सुबह 9, सवा 9 बजे के करीब ये बैठे। तो सर इन दोनों तालों को काटा गया था? जी जी मैम, इन दोनों तालों को काटा गया। और ये शटर भी इतना ही उठाया हुआ था? नहीं, थोड़ा इससे ऊपर था जी। बाकी आप देख सकते हो सारी कटिंग वगैरह कर रखी है जी। और क्या क्या लेकर गए हैं? कंप्यूटर स्क्रीन थी जी और CPU था उसका। हालांकि आपने अच्छे से जांच कर ली, कोई और चीज़ तो गायब नहीं, है? बाकी और कुछ भी नहीं है जी। तो यहाँ पे कोई आसपास भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता रात को? नहीं मैडम, बाकी मैडम पंप है, पेट्रोल पंप, ये तो 24 घंटे ओपन रहता है। बाकी इनके कैमरे वगैरह हैं, तो इसमें अभी देखेंगे जी अगर कुछ मिलता है तो। इन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी यहाँ पे? नहीं मैडम, इनको कोई आवाज़ वगैरह नहीं आई, क्योंकि रात को फोर्स भी ज़्यादा थी। बाकी अभी देखते हैं इनके स्क्रीन वगैरह में, कैमरे में अगर कुछ दिखता है तो। नीलोखेड़ी इलाके में ही आता है ये शोरूम? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? योगेश नाम है जी। आप किस पद पर तैनात हैं? TL हूँ मैडम मैं यहाँ। बिल्कुल। आप देखो तमाम कर्मचारी है वो चौंक जाते हैं, क्योंकि इनका कहना है आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है इस शोरूम में, तो क्या आसपास के इलाके में भी नहीं हुआ है। और आप देखेंगे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं मौके का मुआयना कर रहे हैं। आप देखेंगे यही वो शटर है जिसको आधे से ज़्यादा सुबह उठा हुआ देखा जाता है, जबकि ये लोग जब रात को गए हैं तो पूरे तरीके से बंद करके लॉक करके गए थे। लेकिन सुबह 9, सवा 9 बजे जब इनकी नॉर्मल ड्यूटी का रोज़ाना का वक्त होता है, आते हैं तो देखते हैं कि शटर खुला कैसे हुआ है और ताले दोनों तरफ के टूटे कैसे हुए हैं। उसके बाद नीलोखेड़ी का जो बुटाना थाना है वहाँ पे FIR दर्ज करा दी जाती है। अंदर जाके तमाम चीज़ों को खंगाला जाता है तो देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन जिसमें सारे ज़रूरी इन्वॉइसेस, सारे ज़रूरी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे गाड़ियों से जुड़े हुए वो सब उसी में थे। और CPU समेत जो वो शातिर चोर हैं वो कंप्यूटर को चुरा कर यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे CCTV कैमराज नहीं है, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहता था, लेकिन बिल्कुल साथ में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और जाहिर है कि 24 घंटे चलने वाला ये पेट्रोल पंप है। लेकिन हो सकता है इनके जो कैमरे हो उसमें कहीं ना कहीं तस्वीरें कैद हुई हो, तो शायद चोरों तक वहाँ से पहुँचने में एक बड़ा सुराग ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, FSL की जो टीम है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो मौके पर पहुँच जाते हैं और आप देखेंगे तमाम साक्ष्य को मौके से जुटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। पुलिस की तमाम टीमें इस वक्त मौके पर ज़रूर है, लेकिन मैं एक वही चीज़ आप लोगों को फिर से कह दूं कि जैसे ही मौसम ख़राब होता है, जैसे ही मौसम पलटी मारता है और धुंध होने लगती है, ये जो चोर हैं, जो समाज के शरारती लोग हैं, बेहद ज़्यादा एक्टिव मोड में आ जाते हैं। और इस बार भी उन्होंने धुंध का ही फ़ायदा उठाया। इतने दिनों से धूप निकल रही थी, मौसम अच्छा था, करनाल से कोई चोरी की खबर, वारदात सामने नहीं आई। लेकिन जैसे ही कल मौसम ख़राब हुआ, सर्दी बढ़ी, आज सुबह कोहरा कितना है वो इस वक्त भी आप लोग अपने घरों के बाहर जाकर देखेंगे तो काफ़ी साफ तौर पर आपको दिखेगा। और हाईवे पर तो कोहरा कितना ज़्यादा होता है, हादसे कितने हो रहे हैं। ऐसे में चोरों ने फिर से कोहरे का एक सहारा लिया। उन्हें पता था कि इस समय सर्दी है, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, कोहरे में चेहरे साफ नहीं दिखेंगे और टूट पड़ते हैं, अपना अगला निशाना बनाते हैं नीलोखेड़ी में स्थित टाटा मोटर्स के शोरूम को, जहां से सभी ज़रूरी इन्वॉइसेस वाला कंप्यूटर CPU समेत लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि कोई नकदी या कैश नहीं रखा था तो वो ज़रूर बच जाता है। जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं सकपकाए से हैं कि अचानक से क्या हो जाता है। आप लोग कितने समय से यहाँ पे कार्यरत हैं सर? मेरे को मैम यहाँ पे 1 साल के करीब हो गया। लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है पहले? यहाँ पहले कभी कुछ नहीं हुआ। हालांकि डर गए, सुबह चौंक गए कि किसने खोला बिल्कुल चौंक गए शटर? मैम, ये तो एक उछली बात है। जैसे ताले कटे हुए मिले हैं तो चौंकने की तो
होता ही बनता ही है। हालांकि अब ऐसा कुछ हो गया, इसके बाद तो वैसी टेंशन रहेगी कि वैसी फिर से टेंशन कोई निशाना ना बनाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिल्कुल, आप देखेंगे बैंक के जो तमाम कर्मचारी है वो भी कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं कि अचानक से क्या हो जाता है, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट ज़रूर मौके पर हैं, मौके का मुआयना ज़रूर करें। हालांकि एक बार पुलिस से बातचीत करने का हम प्रयास भी करेंगे और पूरा मामला जानने का भी एक बार प्रयास करेंगे। बुठाना थाने से जांच अधिकारी मौके पर है। सर, क्या पूरा इवेंट आया था? अच्छा, हमारे पास मैडम सूचना आई थी, जो ये मैनेजर है योगेश बत्रा, ये चौकी में सूचना दी इन्होंने भी, मेरी शटर है यहाँ शोरूम है इनका टाटा मोटर्स का, जो रात को किसी नामालूम चोर द्वारा, रात्रि का समय इनको पता नहीं है, जो कंप्यूटर वगैरह उठा के ले गए हैं इनका चोरी करके। जो इस सूचना पर यहाँ पर आए, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया, जो उन्होंने जैसे आगामी कार्रवाई अफसरों को बतला दिया है, जो आगामी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। क्या क्या सामान लेकर गए हैं? कंप्यूटर ही बताया है इन्होंने फिलहाल। लगभग कितने का नुकसान है? ये इनके अनुसार 25 से 30 हज़ार का नुकसान बता रहे हैं। आसपास कई सीसीटीवी कैमरा आसपास तो एक साइड तो मारुति का ये आपके देखी नजर ही आ रहा है आपने, ये तो है ही बंद ही है फिलहाल। उधर जो पेट्रोल पंप है उनके कैमरे भी चेक करे जाएंगे, जैसे हो गया तो देखेंगे। इन्होंने फिलहाल तो मेरी नगर वासियों से एक अर्ज है भाई, कृपया आप अपने कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाए, और रात्रि में आजकल धुंध का टाइम है, इसलिए थोड़ा अपना सतर्क होके। अक्सर देखा जाता है जैसे ही धुंध, जैसे ही मौसम खराब, ये चोर एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे में लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मैडम, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी रात्रि गश्त लगातार, हमारे अधीक्षक पुलिस की तरफ से भी बार बार हमें आदेश दिए जाते हैं। लगभग 4:30 बजे तक मैक्सिमम पुलिस गश्त हाईवे पर होती है करती रहती है लगातार। जो अभी इंचार्ज साहब सवेरे 4:30 बजे ही आए हैं गश्त से, मैम भी उधर थे गाँव की तरफ, तो ये सूचना मिली है, बाकी आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से पुलिस गश्त जो है वो हालांकि यहाँ पे ज़रूर चल रही है, लेकिन बढ़ाया जाएगा, वही अपील आमजन भी कर रहा है और वही अपील यहाँ पे आप देखेंगे टाटा मोटर्स के जो कर्मचारी हैं वो भी कर रहे हैं। हालांकि एक कंप्यूटर जिसमें सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस थे, जो गाड़ियाँ बिकी है, जो सेल हुई है, वो सारी जो ज़रूरी कागज़ थे, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब उसी कंप्यूटर में थे। CPU समेत वो चोर जो है लेकर फ़रार हो जाता है। शरारती चोर था, वो CPU साथ ले जाता है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कंप्यूटर भी ले जाता है। किसी पे शक है आप लोगों को, किसी के साथ कोई रंजिश हो जो ऐसी कोई हरकत कर सकता है? कोई रंजिश नहीं मैम, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। बिल्कुल, आप देखेंगे खुद ही जो कर्मचारी है वो चौंके हुए हैं कि कौन ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन आप सभी लोगों से सबसे पहले यही अपील कि चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, आपका जो भी वर्क प्लेस है, जो भी आपकी काम काज की जगह है, वहाँ पर कैमरा ज़रूर लगवा लीजिए। और अगर ऐसे बड़े शोरूम है तो सिक्योरिटी गार्ड तैनात करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और पुलिस से तो अपील करेंगे, जैसे हमने बोला भी जाँच अधिकारी को, कि पुलिस गश्त भी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ हाईवे पर चलता हुआ हाईवे है और ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे सभी शोरूम्स हैं, तो ऐसी चीज़ें होने का एक डर जो है वो बना ही रहता है। तो ऐसे में पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाए और पुलिस से यही अपील, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द जांच हो और पता चले वो चोर आखिर कौन है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी जल्द से जल्द की जाए। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।